दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं होता वॉर क्यों हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है वॉर इसी वक्त क्यों हुआ। क्योंकि पावर का असली गेम टेरिटरी का नहीं होता, पावर का गेम होता है टाइमिंग का। पार्ट एक में हमने कॉन्सेप्ट समझे, पार्ट टू में हमने वॉर को डिकोड किया, पार्ट थ्री में फ्यूचर को पढ़ना, और पार्ट फोर में हम सिस्टम्स के अंदर झांकेंगे। क्योंकि जब तक आप सिस्टम को नहीं समझते आप सिर्फ इवेंट देखते रह जाओगे। ठीक है। पावर डजंट स्क्रीम, इट सिट्स क्वाइटली। जोर जोर से चिल्ला के पावर नहीं दिखाया जाता, शांति से बैठ के डिसीजंस लिए जाते हैं, उसको पावर बोलते हैं। मूवीज हमने सिखाती है कि पावर लाउड होती है, रियलिटी में पावर शोर नहीं मचाती, पावर क्वाइटली वेट करती है सही समय का। जो रियल सच्चाई है, प्रेसिडेंट आते जाते रहेंगे, गवर्नमेंट गिरती बनती रहेगी, लेकिन सिस्टम रिमेन सेम। हमेशा सिस्टम एक जैसा रहता है। जो रियल पावर होती है वो इलेक्शन साइकिल से बाहर होती है। पावर कहाँ एग्जिस्ट करता है? ठीक है, पावर एग्जिस्ट करता है इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल सिस्टम में, सप्लाई चेन में और रूल मेकिंग बॉडीज में। जो रूल बनाता है उसे रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, और कभी नहीं करते वो। द टाइमिंग ऑफ क्राइसिस जो होता है हमारे पास, कभी नोटिस किया है? मेजर क्राइसिस रैंडम नहीं लगती। इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद वॉर होना, इलेक्शन से पहले नेशनलिज्म का मुद्दा उठाना, डेट पिक पर कन्फ्लिक्ट हो जाना, क्राइसिस का टाइमिंग एक्सीडेंटल नहीं होता। ठीक है। अगर हम लॉजिक की बात करें, नो नेम्स ओनली पैटर्न। कोई नाम नहीं आता, सिर्फ एक पैटर्न फॉलो होता है इन सभी ट्रिगर्स, मतलब इकोनॉमिक इवेंट से पहले। इन्फ्लेशन बढ़ी, लोगों में एंगर बढ़ जाता है। एक्सटर्नल थ्रेट क्रिएट हुआ, एंगर रिडायरेक्ट हो जाता है। फोकस शिफ्ट हुआ तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। सारी चीजें हमारे आसपास हो रही होती है। ठीक है। जब इकोनॉमी हैंडल नहीं होती, नैरेटिव हैंडल की जाती है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो मॉर्फिंग होते हैं, उनका हमें रियल मुद्दा दिखाया ही नहीं जाता। वॉर का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है, वॉर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता, वॉर इकोनॉमिकल साइकिल का भी पार्ट होता है। और इनमें जीतता कौन है? डिफेंस मैन्युफैक्चरर, एनर्जी ट्रेडर्स, रिकंस्ट्रक्शन फर्म्स और डेट होल्डर्स। ठीक है। कंट्रीज लड़ती है लेकिन बैलेंस शीट सेलिब्रेट करती है। वॉर खत्म होती है बॉर्डर्स पर, लेकिन प्रॉफिट स्टार्ट होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ साइड में, बैकग्राउंड में चल रहा होता है और हम इसको इग्नोर करते हैं। हम आपस में लड़ लेते हैं। ठीक है। मॉडर्न कंट्रोल का मतलब है फ्लैग लगाना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब होता है डिपेंडेंसी क्रिएट करना। न्यूएस्ट कंट्रोल टूल क्या है? करेंसी डिपेंडेंसी, टेक स्टैंडर्ड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपका पेमेंट सिस्टम मेरी टेक्नोलॉजी पर नहीं है तो मुझे आपकी आर्मी की जरूरत नहीं। ऑक्यूपेशन आउटडेटेड है, इन्फ्लुएंस अपग्रेडेड हो चुकी है। इंडिया के सामने चैलेंज ये नहीं है कि वो किससे, मतलब किस साइड जाए, किसका सपोर्ट करे। चैलेंज ये है कि वो प्रेशर रेजिस्ट कैसे करे। ठीक है। और इंडिया बैलेंसिंग एक्ट के टाइम पे चल रहा है। लाइक इंडिया हर चीज को बैलेंस करके चल रहा है। ग्रोथ और अलाइनमेंट को बैलेंस बना के चल रहा है, डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी को बैलेंस बना के चल रहा है, स्पीड और स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है। ठीक है। तो इंडिया का सबसे बड़ा एसेट उसकी आर्मी नहीं, उसकी डिसीजन मेकिंग डिपेंडेंस है। जो सबको हाँ बोल देता है वो कभी लीडर नहीं बनता। ठीक है। इसको समझना जरूरी है। द पब्लिक इज द बैटलफील्ड। और सबसे बड़े जो चीज है हमारे पास, जो हम समझना से नजरअंदाज कर देते हैं या जो समझने से दूरी बना लेते हैं, कि हमारा जो पब्लिक है ना वो बैटलफील्ड में है। आज के वॉर में सिटीजन एक्सपेक्टेटर नहीं होते, सिटीजन ही टेरन होते हैं। ठीक है। उनको सहना पड़ता है। टूल क्या यूज किया जाता है उनके लिए? फियर, प्राइड, विक्टिमहुड और आउटरीच। जो पब्लिक का मूड कंट्रोल करता है और वो पॉलिसी को पुश करता है। जब आप बिना सोचे रिएक्ट करते हैं तो आप किसी और के प्लान एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है। फाइनल अगर रिलेवेशन की हम बात करें तो लास्ट ईयर ऑफ पावर जो था, इसे पूरी सीरीज एक ही सीक्रेट है। पावर हमेशा विजुअल नहीं होता, पावर प्रेडिक्टेबल, मतलब प्रेडिक्टेबल होता है ऑलरेडी, मतलब हमारे सामने लाया जा चुका होता है। जो पैटर्न देख लेता है उसे प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं होती। मतलब दुनिया जो है ना कियोस में नहीं चल रहा है, दुनिया डिजाइन प्रेशर में चल रहा है, और इसको बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट किया गया है। हमें लगता है कि वो आपस में लड़ रहे हैं, बट गेम कुछ और होता है। ओके। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को और डीपर ले जाएं, जहां हम इंडिया का फ्यूचर पावर कियोस या फ्यूचर पावर चॉइसेस, एलाइड डिसीजन साइकिल्स और नेक्स्ट ग्लोबल शॉक डिकोड करें, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, जियो पॉलिटिक्स पार्ट 5। ठीक है।
वो हमारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से आएगा। ठीक है। नॉलेज लाउड नहीं होता, लेकिन जब मिल जाता है तो दुनिया नॉइजी लगने लगती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।